जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं भैया राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी के बारे में और उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में देखिए आज हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ भाई, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भाई, भारत के राष्ट्रपति की तुलना। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तुलना भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति या राजा से करनी जो है सर्वाधिक उचित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए भैया। पहला ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा फ्रांस के राष्ट्रपति, तीसरा ब्रिटेन के सम्राट या फिर चौथा श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो भैया सबसे ज्यादा कौन फिट बैठेगा यहाँ पर, तो बैठे भैया ब्रिटेन के सम्राट। अब देखिए ब्रिटेन के जो सम्राट है इन्हीं से सर्वाधिक क्यों है, क्योंकि भैया जो अपना है ना ब्रिटेन, वहां पे क्या है भैया, संसदीय प्रणाली है। कौन सी संसदीय प्रणाली है। और यहाँ पर बनता भैया कौन, प्रधानमंत्री बनता है। और इसी तरह से क्या बनता भैया, भारत में जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन है भैया, प्रधानमंत्री होता है। कौन भैया, वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। भारत की तरह सेम सिचुएशन क्या है भैया, भारत की तरह है। मैं आपको बताऊं, एक कहावत होती है कि भैया जो घर में होता है ना दादाजी का पद। देखो एक तरह से यदि हम इसको बताऊंगे तुम्हें, एक होता है देखिए भैया दादाजी, एक होता है देखिए पिताजी। अब दादाजी और पिताजी में देखिए अंतर क्या है, मैं आपको बताऊंगा यहीं पे। देखिए इन्हें हम दे सकते हैं भैया राष्ट्रपति की संज्ञा। किसकी दे सकते हैं भैया, राष्ट्रपति की संज्ञा दे सकते हैं। पिताजी को दे सकते हैं भैया कौन सी, प्रधानमंत्री की संज्ञा, प्रधानमंत्री। क्यों दिए भैया हमने सब तारीख क्यों किए, क्योंकि सभी फैसले किसके नाम पर होंगे, सभी फैसले होते हैं भैया किसके नाम पर, वो होते हैं भैया दादाजी के नाम से होती हैं। जमीन खरीदनी हो, बेचनी हो, घर में कोई चीजें खरीद के लगानी, ये सब किसके नाम पे आएगी भैया, दादाजी के नाम पे आएगी। लेकिन भैया निर्णय कौन करेगा, भैया, वो निर्णय करते हैं पिताजी। कौन करते हैं निर्णय, पिताजी करते हैं। तो सेम सिचुएशन कहाँ पर पाई जाती है, ये सेम सिचुएशन पाई जाती है ब्रिटेन में। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया भैया। देखिए भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो भैया देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भैया भारत सरकार का मुख्य सचिव। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2001 का भैया रिपीटेड क्वेश्चन और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो भैया कौन है, तो भारत के संविधान में कहा गया है भैया, आर्टिकल 52-53 में, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है और आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, तो भैया आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति होगा। इतनी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, भारत का राष्ट्रपति होगा। दूसरे में लिखी गई है सभी शक्तियां, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है भैया, कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है भैया, राष्ट्रपति में निहित है। कौन सी भैया, संघ की कार्यकारी शक्ति कहाँ निहित है भैया, राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में बातें बताई गई हैं। तो देखिए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। लेकिन कौन होता है भैया, ये होता है, देखिए प्रमुख होते हैं दो तरह के, एक संवैधानिक और एक वास्तविक। यदि आपसे पूछे राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति क्या था भैया, राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है। कौन भैया, संवैधानिक प्रमुख है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन यदि पूछ ले भैया भारत का वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, यहीं पर क्वेश्चन चेंज करके पूछ लेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो कौन आ जाएंगे भैया, प्रधानमंत्री। कैसे होते हैं भैया, वास्तविक प्रमुख होते हैं। यदि सब पूछ ले जाए ना कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है भैया, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भाई।
देखिए संघ की कार्यकारी शक्ति कहाँ निहित है, मतलब किसमें निहित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भैया, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए यूपीपीसीएस 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में होती है, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में। तो संघ की कार्यकारी शक्ति भैया कहाँ निहित होती है, आप मुझे बताइए किसमें निहित होती है। तो होती है भैया राष्ट्रपति में। कहाँ निहित होती है भैया, राष्ट्रपति में होती है। कौन से आर्टिकल में बताया गया, वो बताया गया भैया कौन से में, अनुच्छेद 53 में ये बातें हमें बताई गई है। कौन से में, अनुच्छेद 53 में ये बातें बताई गई है। कौन से भाग में भैया, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 53 में ये बातें बताई गई है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रपति, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है, राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे भैया, कौन होता है भैया, राष्ट्रपति। तो आपसे बताओ भैया, राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान। किसका भैया, राज्य का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति का होता है राज्य का प्रधान होता है। यही की बात करें, सरकार का प्रधान कौन होगा, फिर सरकार का प्रधान कौन होगा, तो सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो यूपी पुलिस 2019, यूपी पुलिस 2019 का कौन सा भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है भाई। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी और भैया यूपीएसआई, आरआरबी एनटीपीसी और यूपीएसआई का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन क्या भैया एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं। लगभग हम कितने, लगभग हम 70 क्वेश्चन, 70 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। कितने भैया, 70 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो कौन होता है भैया, वो होता है भैया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होता है भैया, देश का प्रथम नागरिक होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। देखिए आरआरबी, आरआरबी 2006 का भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। देश की तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कमांडर, वो कौन होता है। तो भैया आप बताएंगे भैया कौन होता है, तो होता है भैया कौन सा, राष्ट्रपति। कहाँ बताया गया भैया, आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 53 में हमें ये बातें बताई गई हैं। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 53 में हमें ये बातें बताई गई हैं। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, उससे संबंधित कुछ फैक्ट है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। भारत का वास्तविक शासक होता है भारत का राष्ट्रपति, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार का अध्यक्ष होता है, बहुमत दल का नेता होता है। तो भैया कौन होगा, देखिए यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 और एसएससी-जीडी 2022 का कौन सा भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी-जीडी 2022 और यूपी पुलिस 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो बहुमत दल का नेता कौन होता है भैया, या फिर बताइए राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, भारत का वास्तविक शासक तो कौन होता है भैया, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है भैया, राष्ट्रपति। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, देखिए इन चार अन्य ऑप्शन के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं बात करूं भैया भारत का वास्तविक शासक, वो कौन होता है, वो होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री। कहाँ चर्चा की गई भैया, आर्टिकल 74। कहाँ पर, आर्टिकल 74 में इस बात की चर्चा की गई है। बात करें भैया राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, नहीं भैया। बहुमत दल का नेता कौन होता है, बहुमत दल का नेता होता है भैया पीएम। बहुमत दल का नेता कौन होगा, पीएम। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के बारे में क्या की गई, चर्चा की गई है। सीधे रूप से नहीं है, केवल इतना बताया गया आर्टिकल 74 में कि मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होगा जिसका नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। देखेंगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो होता है भैया ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का होता है भैया भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है। क्या आवश्यक योग्यताएं नहीं है, देखो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एक परीक्षा होती है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो आपके होते हैं ना 7 दल, जैसे देखिए बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और भैया कौन सा असम राइफल्स और भैया कौन सा सीआईएसएफ। इन सभी में जो भैया कौन से
कमांडर रैंक के पद होते हैं उनकी भर्ती की जाती है सीएपीएफ के माध्यम से, असिस्टेंट कमांडेंट के माध्यम से। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह भारत का नागरिक हो। भैया बिल्कुल बात सही है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। भैया बिल्कुल बात सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। क्या वह राष्ट्रपति कहलाएगा? देखिए ये बात भी सही नहीं है, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी जरूरी हैं। लेकिन कहाँ लिखा हुआ है इतनी बात कहीं पर नहीं लिखी हुई कि भैया वह संसद के किसी सदस्य का, संसद के किसी सदन का सदस्य हो। क्या ये बातें लिखी हुई है? तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए भैया? तो कितनी आयु होनी चाहिए भैया? 30, 35, 21 या फिर 25 वर्ष। तो देखिए भैया कितनी आयु होनी चाहिए? वो होनी चाहिए भैया कितनी? 35 वर्ष आयु होनी कितनी भैया जरूरी है। देखेंगे दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी 2005 और एसएससी 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के लिए, देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, 65 वर्ष, 70 वर्ष या फिर भैया कौन सी 75 वर्ष, या फिर आयु की कोई सीमा नहीं है। तो मैं आपसे बता दूं भैया, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ने के लिए आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो कितना भैया? आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं आपसे एक बात बता दूं, भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार क्या बन सकता है? कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो भैया इसकी भी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का कौन सा भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आप बताएंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, क्या आप उसमें डायरेक्ट रूप से वोट डालने गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने गए हैं? नहीं भैया, हम डायरेक्ट रूप से वोट डालने नहीं जाते। उसमें वोट कौन डालते हैं? उसमें एमएलए एमपी जो होते हैं हमारे विधायक और सांसद लोग, ये क्या डालते हैं? उसमें वोट डालते हैं। हम तो नहीं जाते, तो प्रत्यक्ष रूप का तो सवाल बनता ही नहीं है। नामांकन द्वारा, भाई नामांकन द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है भैया। स्पष्ट प्रावधान है हमारे राष्ट्रपति को चुनने के लिए, पर अप्रत्यक्ष रूप से नामांकन द्वारा नहीं भैया। तो किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है आनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से। प्रणाली का नाम पूछ सकता। तो देखेंगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हो गई। देखिए यूपीएसआई 2016 का कौन सा भैया रिपीटेड क्वेश्चन है? यूपीएसआई 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है भैया। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति अपनाई जाती है क्या? नहीं भैया। संचयी पद्धति अपनाई जाती है, सापेक्ष बहुमत, आनुपातिक प्रतिनिधि और एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली। देखिए प्रणाली क्या होती है? आपके सामने दो कैंडिडेट हैं, ए और बी नाम के दो कैंडिडेट हैं। आपको वोट डालने के लिए भेजा गया, यहाँ पर व्यक्ति एक्स है। एक व्यक्ति का नाम कैसे मान लेंगे भाई? एक व्यक्ति है यहाँ पे एक्स, वो वोट डालने के लिए गया। उसने पहले नंबर पे किसको रखा? इसे। दूसरे नंबर पे इसे रखा। एक व्यक्ति है यहाँ पे बी, उसने दूसरे नंबर पे इन्हें रखा, पहले नंबर पे इन्हें रखा। तो भैया क्या था? यहाँ पर चॉइस भरी जाती है कि पहले नंबर पे आप किस उम्मीदवार को अपना वोट दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर किस उम्मीदवार को अपना वोट दे रहे हैं। तो क्या है भैया? इस तरह से इनका चुनाव होता है। इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली। ऑप्शन नंबर कौन सा डी क्या होगा भैया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया गया? मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके यदि चुनाव में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है? उसकी सुनवाई भैया कहाँ पर होती है? तो कहाँ होगी भैया उसकी सुनवाई? तो आप बताएंगे उसकी सुनवाई कहाँ पर होती है। चार ऑप्शन आपके सामने देखिए। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है। कितने सेकंड का?
10 सेकंड का समय आपके पास में। संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, कितना भैया 10 सेकंड का समय आपके पास में है। तो कौन करेगा उसकी सुनवाई? वो करता है भैया सुप्रीम कोर्ट। कौन भैया? सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या करता है भैया? सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। और यदि चुनाव अवैध पाया जाता है तो उसे भैया चुनाव को अवैध घोषित कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग क्या करना होता है इसका? केवल चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। सुनवाई कौन करता है भैया? ऑप्शन नंबर डी यानी उच्चतम न्यायालय सुनवाई करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी जरूरी है? देखिए यूपी पुलिस और यूपी पुलिस और एसएससी का कौन सा भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कितनी होनी चाहिए? अब देखो भाई राष्ट्रपति जो होता है चुनाव खर्च कराने के लिए काफी पैसा खर्चा होता है, एमपी एमएलए वोट डालते हैं इसके लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति इसको अब जाकर पर्चा खरीद लेगा, मतलब जमानत वगैरह होती है कि लगभग 15-10 हजार रुपए जमानत के रूप में जब्त होते हैं। अब कोई भी व्यक्ति गया वहां पर पर्चा खरीद लिया तो क्या सभी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कम से कम 50 सांसद और भैया कौन 50 अनुवादक सांसद के रूप में, और भैया कम से कम कितनी संख्या इनकी होनी जरूरी है? तो भैया कितनी 50 इनकी संख्या होनी जरूरी है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की संख्या होनी जरूरी है, तो ही इसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भारत का राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यूपीएसआई 2016। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। नहीं भैया, लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो तब तक वह राष्ट्रपति के चुनाव तब तक वह राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी होनी जरूरी है, ये भी हो, लेकिन ये क्या? ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए आरआरबी 2005, एसएससी 2011 का कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, एकल संचलन मतपद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे भैया कहां पर? इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे मुझे भैया कहां? कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे। देखिए चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। देखिए यूपी पुलिस 2019, बीपीएससी 2001 का रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब बताएंगे भैया संचालित क्या था? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है भैया? चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भारत में किस के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है? बीपीएससी 2001 का कौन सा भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। बीपीएससी 2001 का रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं, किसके चुनाव में अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में प्रणाली अपनाई जाती है। कौन से आर्टिकल में बातें भैया? आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में इन बातों का कौन सा भैया जिक्र है? आर्टिकल 54 और 55 में। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? देखिए भैया आईएएस 1998, आरआरबी 2003, यूपी पुलिस और बीपीएससी का क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएंगे। चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद या फिर उपराष्ट्रपति। तो किसके पास भेजे जाते हैं? वो भेजे जाते हैं भैया उच्चतम न्यायालय के पास में। उच्चतम न्यायालय के पास में भेजे जाते हैं। चुनाव आयोग क्या कराता है? इसका केवल चुनाव कराता है। चुनाव आयोग केवल चुनाव कराता है, केवल भैया राष्ट्रपति के चुनाव कराता है चुनाव आयोग। इसकी सुनवाई कौन करता है? वो कर सकता है भैया सुप्रीम कोर्ट, यदि चुनाव में कुछ गड़बड़ पाई जाती है। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है किस अनुच्छेद के तहत? देखिए यूपीएसआई
और एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिपीटेड क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संबंधित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, चार ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 55, 68, 69 या फिर 71। तो कहाँ किया जाएगा, कहाँ पर किया गया भैया, तो कहाँ पर किया गया, वो किया गया भैया आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में ये बातें हमें बताई गई हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव पे जितने भी मामले होंगे उनकी सुनवाई कौन करेगा, राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव की सुनवाई कौन करेगा, राष्ट्रपति चुनाव की सुनवाई कौन करेगा, कौन सी इसकी सुनवाई, तो वो होती भैया सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। आर्टिकल 71 में हमें इन बातों का जिक्र मिलता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आईएएस 1998, आईएएस 1998 और भैया आरआरबी 2003 का, आईएएस 1998, आरआरबी 2003 का कौन सा भैया रिपीटेड और फेवरेट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति चुनाव को प्रचार करने के लिए जो कैंडिडेट होते हैं, 2 कैंडिडेट खड़े हुए, 3 हुए, तो उनको चुनाव का प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए समय मिलेगा, कितना समय मिलेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 माह। तो राइट आंसर कौन सा होगा भैया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया 2 सप्ताह का उसको पूरा समय दिया जाता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? देखिए यूपीएसआई, आरआरबी चंडीगढ़ और एसएससी सीपीओ जैसे दिल्ली पुलिस में दरोगा बनते हैं और भैया बीएसएफ में दरोगा बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो उनको कौन सी पोस्ट आती है, सीपीओ के थ्रू वो सभी भर्तियां निकलती हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा भैया आपका 5 वर्ष। कहाँ लिखा हुआ है भैया, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे भैया, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कौन से आर्टिकल में बातें लिखी हुई है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, 4 ऑप्शन आपके सामने, 54, 56, 57, 58। तो कौन सा आर्टिकल में बातें बताई गई हैं? आरआरबी। देखो आरआरबी 2005 और एसएससी 2011 का कौन सा भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कहाँ बताई गई भैया ये बातें बताई गई हैं कहाँ पर? आर्टिकल 56 में ये बातें बताई गई हैं। 5 वर्ष के लिए ये अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। 57 बताएगा फिर दोबारा चुनाव लड़ सकता, कहाँ बताएगा? 56 में। 58 बताई गई है योग्यता, 58 बताई गई है कौन सी? योग्यता। 54 बताया गया भैया चुनाव, 54 बताया गया चुनाव प्रक्रिया। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में होते हैं, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? 27 क्वेश्चन है भैया। एसएससी 2013, एसएससी 2013 को कौन सा भैया फेवरेट और रिपीटेड क्वेश्चन है। संसद के सभी सदस्य और विधानसभा तथा परिषद के सभी सदस्य होते हैं क्या? देखो सभी नहीं होते, या फिर संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो केवल ऐसा नहीं कि अपने राज्यों की भागीदारी, राज्यों की भी भागीदारी होती है। मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य थोड़ी होने केवल, नहीं भैया, इसमें ऐड करना, इसमें भी ऐड करें भैया कौन? विधानसभाओं के भी सदस्य है। तो संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा भैया जिसमें संसद भी हो, मतलब लोकसभा भी हो? देखो कौन भैया, लोकसभा भी हो प्लस राज्यसभा भी हो प्लस विधानसभा भी हो, प्लस कौन सी भी है? विधानसभा भी हो, विधानसभा भी हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो भैया ये तो ऐसा है नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा, हाँ भैया ये बातें हो सकती हैं। संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं के सभी परिषदों के सदस्य है, सभी परिषदों के सभी सदस्य है। तो देखिए कौन होगा भैया, तो कौन होगा? तो होते भैया संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और भैया राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य उसमें होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को उसमें वोट डालने का अधिकार नहीं होता। चलिए देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भाई इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मैं कराऊं, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय
राष्ट्रपति का निर्वाचक नहीं हो सकता जब एक या दो से अधिक विधानसभाएं होंगी। बिल्कुल गलत बात करा भैया, चुनाव हो सकता है उस समय भी। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से भी कहीं अधिक होता है? नहीं भैया, बराबर होता है। संसद के सदस्य होते हैं मतलब सांसद, राज्यसभा और लोकसभा, उनका जितना मत मूल्य होगा मतलब उनकी वोट का जितना मूल्य होगा, संपूर्ण राज्य की विधानसभाओं के जितने विधायक हैं उनकी वोट का मूल्य बराबर होता। तो बीच वाली बात भी क्या हुई, रॉन्ग हो जाएगी। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता, गलत होता है भैया। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, बिल्कुल गलत होता है भैया। कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भैया कौन सा कथन सही नहीं है? तो भैया उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन कौन सा होगा भैया? उपयुक्त सभी बातें क्या है? ये सभी बातें यहाँ पर गलत बताई गई हैं। चलिए देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? देखो भाई, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? मच्छर कहाँ बैठा भाई बोर्ड पे? नजर नहीं आ रहा। देखिए भैया यूबीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और भैया 2054 और 2005 का कौन सा भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उसे हटा सकता? नहीं भैया। लोकसभा के द्वारा? नहीं भैया। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? नहीं भैया। संसद द्वारा हटाया जा सकता, लोकसभा प्लस राज्यसभा के द्वारा महाभियोग के माध्यम से। इसके महाभियोग के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है, महाभियोग के माध्यम से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है, देखिए एसएससी-जीडी। एसएससी-जीडी का कौन सा भी रिपीटेड क्वेश्चन है? एसएससी-जीडी का रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? नहीं भैया, अविश्वास प्रस्ताव लाया था सरकार के खिलाफ। किसके खिलाफ लाया था भैया? सरकार के खिलाफ लाया था, सरकार के खिलाफ लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने का संबंधी प्रस्ताव? नहीं भैया, क्या होगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हटा सकते हैं? नहीं भैया। केवल ये तो चुनाव की वैधता को बता सकता है कि भैया चुनाव सही हुआ है नहीं हुआ है, तो वो कौन भैया? ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा? रॉन्ग आंसर। संसद द्वारा महाभियोग, संसद के द्वारा महाभियोग, तो ये क्या है भैया? राइट आंसर। संसद द्वारा महाभियोग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें करी जा सकती है भैया? लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, उच्चतम न्यायालय में। तो कहाँ की जा सकती है? देखिए भैया यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भैया लोकसभा प्लस राज्यसभा कहीं भी की जा सकती है, दोनों में से 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, सूचना देनी होगी। किसको? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी भैया आपके खिलाफ अविश्वास या फिर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। आप अपना सदस्य इस समिति में छोड़ दो और भैया इस समिति में जांच कराइए। तो कौन से में भैया? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके माध्यम से? संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति को हटाएंगे? नहीं भैया। कानूनी कार्रवाई के द्वारा हटाएंगे? क्या कानूनी कार्रवाई के द्वारा राष्ट्रपति को हटाएंगे? नहीं भैया। या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके? नहीं, ये तो सरकार के खिलाफ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो सब दोनों का खेल होता है पॉलिटिक्स के अंदर। अविश्वास प्रस्ताव तो किसके माध्यम से? ऑप्शन नंबर डी यानी महाभियोग के माध्यम से इसको हटा सकते हैं। आरआरबी 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस आधार पर लगाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने देंगे भैया। देखिए यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी भी आधार पर लगा देंगे क्या? राष्ट्रपति पर किसी भी आधार पर? नहीं भैया, किसी भी आधार पर नहीं लगा सकते। संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, मतलब किसी राष्ट्रपति ने राज्य की विधानसभा भंग कर दी तो आप उसे हटा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर, मतलब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाना, आप राष्ट्रपति हटा देंगे? नहीं भैया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि वह संविधान का अतिक्रमण करता है तो क्या होगा भैया? तो आप उसे उसमें महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। चलेंगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। अब तक जितने क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी गई है, तो एक वाला क्वेश्चन है कांस्टेबल लाइफ में पूछा जाता है। देखिए यूपी पुलिस और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अमेरिका के संविधान से ली गई क्या, पूर्व सोवियत संघ से ली गई, जापान या फिर आयरलैंड से। तो कहां से लिया गया भैया, ये लिया गया भैया चुनाव की संबंधी प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड। चुनाव कहां से लिया गया भैया, आयरलैंड से लिया गया। अब भैया महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई भैया, अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया भैया चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया गया भैया, आयरलैंड से लिया गया। इस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन में फिर पूछे जाएंगे। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गई। देखिए भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो बताएंगे भैया महाभियोग लगने पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कह देगा तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे देगा, नहीं। या फिर भैया संसद में भाषण नहीं। इसका वक्तव्य का मतलब है यदि आपने मतलब राष्ट्रपति ने कह दिया कि संसद में भाषण नहीं देगा तो क्या वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा, नहीं, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। तो कहां पर भैया, क्या रिश्वत ले ली राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग देगा, नहीं, ऐसा भी प्रावधान नहीं है। केवल महाभियोग लगने पर सिद्ध होने पर कौन से भैया राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। रिश्वत लेने पर भी नहीं हटा सकते, प्रधानमंत्री के कहने पर भी नहीं, संसद में वक्तव्य मतलब भाषण नहीं देने पर भी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज ऐसी हुई कि भाई राष्ट्रपति ने कुछ गड़बड़ कर दी, मतलब संविधान का अतिक्रमण तो कर लिया। अब उनके ऊपर प्रस्ताव लाया गया। अब प्रस्ताव लेगा इनको, मतलब प्रस्ताव की जो सीमा होती है कि भाई कुल सदस्य हैं जितने भी संविधान के संसद के अंदर, उनके 2/3 सदस्यों के द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या, उन पे आरोप तो सिद्ध हो गए। समिति जो गठित होती है आरोप देखने के लिए कि भाई इनके ऊपर आरोप लगे हुए सही है या नहीं है। अब वो आरोप तो सिद्ध हो गए। आरोप सिद्ध होने के बाद जैसे वो प्रस्ताव संसद के अंदर लाया गया, वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका। मतलब महाभियोग लगाने की तो कोशिश की गई, लेकिन वो क्या है भैया, पास नहीं हो सका। तो क्या राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देगा, नहीं भैया। बेशक उसके ऊपर लगे हुए आरोप बेशक सिद्ध हो गए हो, जब तक महाभियोग की प्रक्रिया पारित नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। बेशक आरोप सिद्ध हो गए हो, लेकिन महाभियोग के माध्यम से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। देखिए चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कार्यकाल पूरा होने पर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इसका पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। भैया यूपी पुलिस 2021 एसएससी जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है। जेल वार्डन, कौन सी परीक्षा भैया, जेल वार्डन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। जेल वार्डन में, यूपी पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए प्रधानमंत्री हटाएगा उसको, नहीं। उपराष्ट्रपति आएगा, नहीं भैया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटाएंगे, नहीं भैया। कौन हटाएगा, महाभियोग। संसद के द्वारा महाभियोग लगाए जाने पर हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, सिंपल। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यूपी पुलिस। देखिए भैया यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी, यूपी पुलिस और एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं वो भैया कहाँ से, वो रखे गए हैं आपकी जो प्रवेश की परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस तरह से, उसी आधार पर इस क्लास में क्वेश्चन रखे गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन। चार ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय आपके पास में, तो आप बताएंगे भैया इसका कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने भैया बताएं, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। तो भैया कौन सा जाएगा, हो जाएगा भैया 14 दिन। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी क्या है, जरूरी है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा बी क्या हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अब बताएंगे भैया एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया आप मुझे बताएं 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है। कितने सेकंड का, 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, देखो यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2/3 नहीं,
सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3, सदन के कुल सदस्यों के बहुसंख्यक द्वारा, सदन के विशेष बहुमत द्वारा किसके माध्यम से हटाया जा सकता? तो किसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, बताएंगे भैया? मैं आपको बताऊं भैया, जब राष्ट्रपति का हुआ था चुनाव, अब देखो जब हुआ था चुनाव तो किसने डाले थे भैया? लोकसभा। हमने बुलाया लोकसभा को, भाई हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, आ जाओ। लोकसभा को हमने बुलाया, हमने बुलाया राज्यसभा को, हमने बुलाया विधानसभा को। जब चुनाव हुआ, लेकिन जैसे ही हटाने की बारी आई, जैसे ही क्या थी, हटाने की बारी आई, तो हटाने वाली व्यवस्था में केवल और केवल ये ए स्थिति थी, ये बी स्थिति है। तो हटाने वाली व्यवस्था में केवल लोकसभा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, 2 ही सदन है जिनमें कौन सा भैया? राष्ट्रपति। जिनमें राष्ट्रपति के चुनाव पर क्या होती है भैया? वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग होती है। विधानसभा को मौका नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति को चुनाव के लिए जरूर बुलाएंगे, हटाने के लिए नहीं बुलाएंगे। तो भैया कौन से विशेष बहुमत में कौन आए थे भैया? विधानसभा भी आए थे, तो है नहीं। दूसरा, सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के सदस्यों के द्वारा, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा। चलेंगे, देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, चुनाव की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया है, समझने में बहुत ज्यादा समस्या करती है। किसी दिन एक लेसन के ऊपर लेकर जरूर आएंगे। चलेंगे, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति के कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। यूपीएसआई का कौन सा भैया? यूपीएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है। सत्ताधारी राजनीतिक दल हटाएगा भैया उसको? सत्ताधारी राजनीतिक दल हटा सकता भैया उसको? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। प्रधानमंत्री के द्वारा हटाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है राष्ट्रपति को हटा दे। दूसरा, महाभियोग के द्वारा, न्यायालय के ट्रायल के द्वारा? नहीं भैया। तो किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। कौन से आर्टिकल में? वो यह संविधान के आर्टिकल 61 में इस बात का वर्णन है, 761 में। चलेंगे, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों को क्या संवैधानिकता होगी? अब मैं इसको बताऊं, देखिए सिंपल लैंग्वेज में। एसएससी सीजीएल का रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होगा। अब चुनाव होगा, चुनाव जीत गए हो, लेकिन 3-4 माह तक अपने पद पर रहे। उसके बाद में भाई पता चला कि एक घोटाले के माध्यम से क्या बने? घोटाला करके राष्ट्रपति बने भाई। मतलब एक घोटाले के माध्यम से क्या राष्ट्रपति का पद उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब उनको हटाने की बारी आई, लेकिन जब तक वे पद से हटाए गए, इस दौरान उन्होंने बहुत सारे कार्यों पर सिग्नेचर कर दिए। और सिग्नेचर बनने के बाद में तो क्या हुआ भैया? अधिनियम बन गया वो। तो जब उनको हम हटाएंगे घोटाले के माध्यम से फंसे हुए वो लोग, अब हमने उनको हटाने का प्रयत्न किया, उनको महाभियोग की प्रक्रिया हमने पारित कर दी। क्या करा भैया? महाभियोग की प्रक्रिया पारित कर दी। अब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आई, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो अमान्य नहीं होंगे। यह कृत्य क्या होंगे? अविधि मान्य होंगे? नहीं भैया, यह कृत्य विधि के मान्य होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं लेता। किस कारण है? क्योंकि सरकार, क्योंकि मंत्रिमंडल इस तरह हो, क्योंकि सरकार के फैसले होते हैं, वो फैसले थे। केवल राष्ट्रपति ने उन पर केवल क्या करा भैया? सिग्नेचर ही तो करा। राष्ट्रपति ने केवल उन पर सिग्नेचर तो करा। जो प्रस्ताव सरकार ने पास करके संसद के राष्ट्रपति के पास में भेजा, केवल उसमें सिग्नेचर तो करा। अपनी मर्जी से थोड़ा ना कोई कानून बना दिया। तो इस कारण क्या होता है भैया? इस कारण विधि मान्य नहीं होते। उनके कहते हैं कि पुष्टि इसका उत्तराधिकार द्वारा की जाने से नहीं भैया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब उसमें से कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया। देखिए IAS 1992 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब क्या थ्योरी वाला क्वेश्चन, तो समय क्या लगेगा? थोड़ा फालतू लगेगा। इस क्वेश्चन का जवाब हम कल की क्लास में बताएंगे। चलेंगे, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, भारत को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं भैया। कौन दिलाता है?
आप बताएं कौन दिलाता है? देखिए एसएससी सीपीओ और आरआरबी 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, या फिर कौन सा भैया, या फिर कौन सा अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, या फिर कौन सा अटॉर्नी जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश तो कौन दिलाता भैया? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल नंबर 60 में इस बात का क्या है? प्रावधान दिया गया है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? चार ऑप्शन आपके सामने, आर्टिकल 70, 58, 66। तो कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल नंबर 60 के अनुसार क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल नंबर 60 के अनुसार। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? देखिए भैया एसएससी सीजीएल का कौन सा भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव होने के साथ में उनको शपथ दिलाने की बारी आई। कोई चुनाव जीत गया कोई व्यक्ति, अब उनको चुनाव में शपथ दिलाने की बारी आई, तो कौन दिलाएगा उनको? भाई हमें पता राष्ट्रपति जाएंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब किसी कारणवश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद क्या है? खाली है, या फिर वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, तो कौन दिलाएगा? तो भैया उपाध्यक्ष दिलाएगा उनको, महान्यायवादी दिलाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिकारी, या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। भैया ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन संभालेगा? अब देखिए एक स्थिति ऐसी पैदा होती है, राष्ट्रपति जी हैं, अब वो कहीं बाहर चले गए, उपराष्ट्रपति वो भी बाहर चले गए। अब राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व को निभाने की बारी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या तो है नहीं, किसी कारण डेथ वगैरह हो गई, या फिर भारत से बाहर है, तो कौन निभाएगा उनके कार्य को? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। राज्यपाल निभाएगा? नहीं भैया। प्रधानमंत्री, सेनापति निभाएगा? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निभाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री? तो कौन निभाएंगे भैया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं। अब ये एक स्थिति ऐसी भी हुई, राष्ट्रपति बाहर है, उपराष्ट्रपति बाहर है, मुख्य न्यायाधीश है नहीं, खाली पद पर, तो कौन निभाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। उस स्थिति में कौन निभाएगा भैया? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का कौन निभाएगा भैया? वरिष्ठ न्यायाधीश निभाता है, वरिष्ठ न्यायाधीश निभाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन था? सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर भैया मुख्य न्यायाधीश को? तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए भैया, कौन किसको अपना त्याग पत्र देगा? तो देखिए शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता भैया कौन? शपथ दिलाने का कार्य किसका है भैया? शपथ दिलाने का कार्य मुख्य न्यायाधीश का है। ये क्या दिलाता भैया? ये शपथ दिलाता है। लेकिन त्याग पत्र किसको देगा भैया? त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। सीजीआई किसको त्याग पत्र देता भैया? अपना राष्ट्रपति को। देखिए शपथ से और त्याग पत्र से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है भैया, क्योंकि यहाँ पर मिल जाते हैं बच्चे जाकर। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसएससी 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भैया राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है भैया? प्रधानमंत्री को देता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर महान्यायवादी को? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता? वो दिया जाता भैया लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है महोदय, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष जी, भारत के राष्ट्रपति का पद क्या है? खाली है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कृत्य है, जो राष्ट्रपति के क्या है? कार्य हैं, उनका निर्वहन कौन करेगा? उन कार्य को कौन संभालेगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए भैया, कौन संभालेगा? देखिए आईएएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का महान्यायवादी संभालेगा क्या? नहीं भैया, भारत का महान्यायवादी नहीं संभालेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य? नहीं भैया, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, ये भी नहीं। तो कौन संभालेगा भैया? भारत का मुख्य न्यायाधीश पद को कार्य को संभालेगा। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया भैया,
यदि देखिए, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसको तो उसे उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा भैया? प्रधानमंत्री। देखिए, मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कौन संभालेगा? एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे भैया कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र में पदयुक्त होता है, अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता, उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? तो रह सकता है 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। 63 आर्टिकल में बातें बताई गई है, आर्टिकल नंबर 63 में। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से तो कितने माह तक रह सकता है भैया? तो कितने माह तक? 6 माह तक रह सकता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने लगभग कितने भैया 50 क्वेश्चन, आज की क्लास में हमने लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।